ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कुंडली के निर्माण में 12 भाव, 12 राशि और 9 ग्रह सम्मिलित होते हैं। कुंडली के ग्रह अच्छा फल देने वाले विराजमान है। कुंडली का विश्लेषण जब साधारण तौर पर किया जाता है तो कुंडली देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऐसे कुंडली वाले जातक को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। ऐसे व्यक्ति का जीवन काफी अच्छा होगा, परंतु वो व्यक्ति ज्योतिर्विद के पास कुंडली का विश्लेषण करवाने तभी आया है जब उसे कोई तकलीफ है। कोई भी व्यक्ति चिकित्सक के पास तब जाता है जब उसे कोई रोग होता है। इसी प्रकार ज्योतिर्विद के पास जब कोई अपनी समस्या का समाधान के लिए गया है, कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए गया है, तो उसे कोई ना कोई समस्या है। अब वो समस्या कितनी गंभीर है ये वो व्यक्ति जब बताता है, परंतु कुंडली जब सामने पड़ी होती है तो उसका विश्लेषण ऐसा नहीं बताता कि इस कुंडली वाले जातक को इस प्रकार की समस्या होने का अंदेशा है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आया है। परिवार वाले बताते हैं कि हमारा बच्चा किसी से घुलता मिलता नहीं है, उसे एकाकी रहना पसंद है, पारिवारिक जीवन भी इसका अच्छा नहीं है, घर में अशांति है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ त्वचा संबंधी रोग भी इसे होते रहते हैं। आर्थिक पक्ष भी कमजोर है और अभी तक विवाह को समय हो गया है, परंतु संतान उत्पत्ति में विलंब हो रहा है। ये सब समस्याएं उस कुंडली वाले जातक के परिवार वालों ने ज्योतिर्विद के सामने रखी हैं कि पंडित जी या गुरु जी कुछ भी कहते होंगे, इन समस्याओं का निदान कराइए, इन समस्याओं से हमारे बच्चे को छुटकारा दिलाइए। जब ज्योतिर्विद ने कुंडली का विश्लेषण किया तो उसने देखा ग्रहों की स्थिति लगभग ठीक है, ग्रह अच्छे भावों में विराजमान है, शुभ राशियों में विराजमान है और कोई ऐसा शुभ प्रभाव भी ग्रहों पर नहीं पड़ रहा। ये समस्याएं जितनी भी उसके परिवार वालों ने बताई हैं, उन समस्याओं का सिर्फ एक ही ग्रह से संबंध है। उस ग्रह की स्थिति कुंडली में सही है, परंतु वो ग्रह कुंडली में वक्री होकर विराजमान है। That planet is retrograde in the horoscope. वक्री होने के कारण वो ग्रह अपने प्रभाव को पूर्णतः बदल दिया करता है। कोई भी ग्रह जब कुंडली में वक्री होगा उसका प्रभाव पूर्णतः बदल जाएगा। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में हो जाए। श्रृंखला में चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह तिरहन आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। आपको नमस्कार करता हूँ। आपके सुख या स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज के वीडियो के क्रम को जारी रखने की इजाजत चाहता हूँ। आज बात करेंगे उस ग्रह की जो जीवन में सब सुख सुविधाएं, दाम्पत्य सुख और संतान का सुख देने के लिए जिम्मेवार माना गया है। आज बात करेंगे शुक्रदेव के बारे में। यदि शुक्रदेव कुंडली में वक्री है तो ऐसे जातक को क्या परेशानी आती है। ऐसा जातक लोगों से सबसे पहले तो वो घुलता मिलता नहीं है। घर में कोई मेहमान आते हैं, कोई मिलने जुलने वाला आता है, या तो उनके सामने बैठ जाएगा, बात नहीं करेगा, या कुछ देर बाद उठकर दूसरे कक्ष में जाकर अपने किसी कार्य में व्यस्त हो जाएगा। उसे एकाकी रहना पसंद होता है। पारिवारिक जीवन से ऐसा व्यक्ति दूरी बना लेता है। पत्नी है, घर में बच्चे भी हैं, परंतु वो व्यक्ति जिस कक्ष में पत्नी सोती है उस कक्ष में ना सोकर उस व्यक्ति का शयन कक्ष अलग ही हुआ करता है। वो किसी के साथ अपने को सुलाना पसंद नहीं करता। दाम्पत्य जीवन में अशांति और क्लेश बना रहता है। बेवजह पत्नी में दोष निकालना, बेवजह पत्नी पर गुस्सा करना ऐसे व्यक्ति की आदत होती है, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है।
कुछ त्वचा संबंधी रोग भी ऐसे व्यक्ति को अक्सर परेशान किया करते हैं। आर्थिक पक्ष कमजोर होने पर जातक को अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, परंतु फिर भी वो किया गया संघर्ष कामयाब नहीं होता। विवाह में भी ऐसे व्यक्ति की देरी होना निश्चित है, क्योंकि जब शुक्र देव जो विवाह के कारक हैं वक्री हो गए, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह लगभग 30 वर्ष के बाद ही हुआ करता है। जब विवाह देरी से होगा तो उसके बाद संतान उत्पत्ति में भी और देरी होने की संभावना बनी रहती है। 4 या 5 साल विवाह के पश्चात लग जाते हैं ऐसे व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में। कोई समस्या नहीं होती। चिकित्सकों के अनुसार पति और पत्नी दोनों संतान उत्पन्न करने के लिए पूर्णतः सक्षम है, परंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। मैंने पहले भी एक वीडियो में बात कही थी, मानो या ना मानो, ग्रहों ने अपना परिणाम देना ही है। ग्रह अपना फल, अपना प्रभाव देंगे ही देंगे। जो मानते हैं वेरी गुड, नहीं मानते हैं तो भी वेरी गुड, परंतु जो फल, जो परिणाम, जो जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है वो ग्रहों के अनुसार ही हो रही है। अब इस वक्री शुक्रवारी कुंडली वाले जातक को समस्याएं हैं, उसका निदान देना भी आवश्यक है। इसके लिए क्या आवश्यक कार्य किए जाएं, ऐसी कुंडली वाले जातक को कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आवश्यक कार्य जो करना है, ऐसे जातक की कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषविद द्वारा करवाया जाए। और यदि कुंडली के विश्लेषण के दौरान शुक्र देव कुंडली में वक्री अवस्था में पाए जाते हैं, तो वो उस ज्योतिषविद के परामर्श के अनुसार उसका सुझाव माने, उसके कहे अनुसार उसके सुझाए गए उपाय करें। इसके अलावा कुछ ऐसे 1-2 उपाय अपने चैनल के माध्यम से मैं भी दे दिया करता हूं, ताकि जो परेशानियां आप झेल रहे हैं वो परेशानियां आपकी कम हो और जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाए। उस ज्योतिषविद द्वारा सुझाए गए उपायों को तो आप करें ही करें, परंतु 1-2 सुझाव, 1-2 उपाय कुछ ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूं, उनको करने से भी विशेष लाभ मिलेगा। सबसे पहले आवश्यक है, पत्नी से अभद्र व्यवहार ना करें। पत्नी की आवश्यकताओं का ध्यान रखें। इसकी चर्चा मैं आने वाली वीडियो में करूंगा कि जाने अनजाने में हम अपनी पत्नी को किस प्रकार नाराज कर लिया करते हैं। पत्नी शुक्र का रूप है। जब विवाह करके किसी की भी पत्नी घर में आती है तो कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। एक थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात बीच में विषय से हट के कहना चाहूंगा। किसी के घर में, किसी दंपति के घर में जब कन्या जन्म लेती है तो वो भी इस प्रकार अपनी खुशी व्यक्त करते हुए अपने जान पहचान वालों को सूचना इस प्रकार दिया करते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, परंतु कन्या लक्ष्मी नहीं होती। जब कोई स्त्री विवाह करने के पश्चात किसी की पत्नी बनकर उस घर में जाती है तो उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए पत्नी से अभद्र व्यवहार, पत्नी की आवश्यकता को ध्यान में ना रखना शुक्र को खराब करने वाले लक्षण हुआ करते हैं। छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पत्नी को पीड़ित किया करती हैं। जाने जाने में ऐसी गलतियां हर व्यक्ति किया करता है। उसे लगता है कि मैंने शायद ये गलती नहीं की, और वो गलती शायद होती भी नहीं है, परंतु फिर भी उससे स्त्री का मन दुखी होता है, पत्नी का मन दुखी होता है। इसके लिए मैं आने वाली वीडियो में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार के ऐसे व्यवहार हैं जो ना किए जाएं, जिससे पत्नी को दुख ना पहुंचे। सिर्फ आने वाली वीडियो इसी विषय पर होगी
कि पत्नी को खुश रखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए कुछ व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। आज सिर्फ जो समस्याएं की चर्चा की गई है उसका उपाय मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पत्नी से भद्र व्यवहार ना करें, पत्नी को खुश रखें। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनके साथ ये समस्याएं हैं, वो ऐसे व्यक्ति सुबह उठकर काफी देर से तैयार होते होंगे। ऐसे ही अस्त व्यस्त बालों, अस्त व्यस्त कपड़ों में वो समय निकाल देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति उस समय तैयार होते हैं जब उन्हें कहीं जाना होता है। तो इसलिए एक नियम बना लें, सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे बन जाएं, तैयार होकर रहें, इत्र इत्यादि लगाकर रहें। चाहे घर में ही रहना हो परंतु फिर भी साफ सुथरे और तैयार होकर रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने। शुक्र को बल देने के लिए घर में लाल और सफेद रंग की चादरें और पर्दों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। गाय को हरा चारा डाला करें और प्रयत्न करें कि नंगे पैर ना चला जाए। कुछ और भी उपाय वक्री शुक्र को ठीक करने के लिए सुझाए जा सकते हैं, परंतु यदि कुंडली का विश्लेषण करवा लिया जाए तो सही उपाय, सटीक उपाय दिए जा सकते हैं। ये जो 3-4 साधारण उपाय दिए हैं इनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, परंतु यदि स्थिति अधिक गंभीर है तो कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही सटीक सुझाव, सटीक उपाय दिए जा सकते हैं जो कि 100% लाभ प्रदान करेंगे। मेरे इस चैनल को आप सब लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा कष्ट नहीं करना। लाल रंग का बटन है उसको दबाना है, साथ ही बेल आइकॉन दिख जाएगा उसे भी दबाना है और ऑल पर क्लिक कर दें। बेल आइकॉन दबाना इसलिए आवश्यक है कि जो वीडियो अपलोड की जाती है इस चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप किसी प्रकार के ज्योतिष के, महाविज्ञान के ज्ञान से छूते ना रह सके। इसके साथ साथ शेयर करना भी आवश्यक है। शेयर करना इसलिए आवश्यक है, आपको जो ज्योतिष के, इस महाविज्ञान के ज्ञान से लाभों की प्राप्ति हो रही है, उन लाभों की प्राप्ति के लिए आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वालों में, अपने सगे संबंधियों में, सब में शेयर करें ताकि जो भला आपका इन वीडियो को देखने से हो रहा है उन लोगों का भी भला हो। कर भला हो भला, किसी का भला करेंगे, कुदरत स्वयं आपका भला करेगी। किसी प्रकार के कार्य आपके जीवन में रुकेंगे नहीं, कुदरत मदद करेगी, कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाया करेंगे। आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, जबरदस्त वीडियो बनने वाली है, विशेष वीडियो है, विशेषकर स्त्रियों के लिए और उन पतियों के लिए जिनको इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और वो अपनी पत्नी को नाराज रखते हैं, अपनी पत्नी को परेशान करते हैं। उनके लिए वीडियो विशेष तौर पर बनाई जाएगी। कुछ ऐसी गलतियां जाने जाने में हम कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता, शायद इस बात का उस पत्नी को भी पता नहीं होता कि ऐसी बात क्यों की जा रही है, परंतु कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पत्नी को दुख दिया करती हैं, स्त्री दुखी रहती है। आने वाली वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसी बेहद ज्ञानवर्धक, रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।